आंख का एकदम जो डायरेक्शन है वो यहाँ है बेटे। ठीक है, अब इससे मैं अगर ऊपर देखता हूं तो इससे बनने वाला चढ़ा दी उसने, और चढ़ा दी 100 मीटर तक। कितनी मीटर तक? 100 मीटर तक ना। तो क्या देखनी है? ये देखनी है कि दोनों हैं कौन से में। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि बच्चों हमने पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में बहुत सारी बातें की थी, आज मैं ये चाहूंगा हमारा जो त्रिकोणमिति का आगे का पोर्शन है वो चले। बताओ बेटे, त्रिकोणमिति का अगला पोर्शन क्या होता है? अगर हमें मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं और यहाँ खड़ा हुआ इस बोर्ड से इतनी दूर खड़ा हूं, और मैं ये कहूं कि मेरा जो बोर्ड है उस बोर्ड से ये जो दूरी आ गई, ठीक है, अब ये बोर्ड ऊंचा कितना है ये बताना हो एक तो। दूसरा, मेरे को ये पूछ लिया जाए कि आप यहाँ खड़े हो, आपका बोर्ड इतना ऊंचा है, इससे साइन थीटा का या एक ऐसा कोण बना रहा है, और वो कोण इतनी डिग्री का बना रहा है, आप बताओ कि आपसे वो कितनी दूर है। तो बच्चों मैं ये चाहूंगा हम हमारे इस तरीके के जो क्वेश्चंस है अपने 3-4 काल्पनिक समय वो ले लेता हूं मैं, और उसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। उसी को आप मीनार मान लेना, उसी को आप पोल मान लेना, उसी को आप पेड़ मान लेना। हमें क्या करना है? हमें फिलहाल 3 या 4 सवाल हल करा दूंगा मैं इतनी देर में, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करूंगा। ये 4 सवाल मैं ये चाहूंगा कि त्रिकोणमिति के 4 में यहाँ समांतर चतुर्भुज वो त्रिकोणमिति के समकोण त्रिभुज बनाना चाहूंगा, और उनमें एक कोई भी मान लगा करके करना चाहूंगा। सपोज करो हमारा एक त्रिभुज तो ये मान लेता हूं कि यहां एक त्रिभुज तो ये है बेटे, ठीक है, एक तो ये। अगर आपसे ये कहा जाए ये कोई एक मीनार है, क्या है? एक मीनार है, और यहां एक आदमी खड़ा था, या यहां हम यहां खड़े हैं, मान लो एक यहां खड़ा है। अब ये आदमी यहां से इस मीनार को देख रहा है, और इसका जो उनतांश कोण, एक तो अवनमन कोण होता है और एक होता है उनतांश कोण। मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। उनतांश का मतलब होता है ऊंचे देख करके। अगर हम नीचे खड़े होकर के ऊपर देख रहे हैं, इट मीन उनतांश यानी ऊपर की ओर देख रहे हैं, इसी का नाम है उनियन। उनियन मानी भी ऊपर होता है। एक बार पुनः समझो आप, मेरी आंखों को उठा करके अगर मैं देखता हूं ऐसे, अगर किसी चीज को देख रहा हूं, सपोज इस तरीके से मैं अपने ऊपर वाली चीज को देख रहा हूं, तो मेरी आंखें ऊपर जा रही है, मेरी यहां से लेकर के आंखें जो ऊपर जा रही है, दिस इज द उनतांश कोण। उनतांश का मतलब मेरी नजर ऊंची होकर के देख रही है, इसी का नाम है उन्नयन कोण। एक होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या कहता है? मेरी जो नजर है उससे नीचे, अगर मैं ऐसे नीचे करके कोई कोण बना रहा हूं, तो वो जो कोण बन रहा है यहां से देखो, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको, उन्नयन और उनतांश कोण। सपोज करो मेरी जो ये है आंख है, आंख का एकदम जो डायरेक्शन है वो यहाँ है बेटे। ठीक है, अब इससे मैं अगर ऊपर देखता हूं तो इससे बनने वाला जो कोण है यहाँ वाली रेखा प्लस मेरी जो जा रही है ऊपर नजर, ये जो रेखा बन रही है, इससे जो कोण बन रहा है ये कोण उन्नयन कोण है, यही उनतांश कोण है। अब सपोज करो बेटा, ये मेरी आंख का नजर यहाँ है, ये मेरी नजर यहाँ थी, और मैं अब इसको नीचे की तरफ देख रहा हूं। अब मेरी इससे और ये जो नीचे वाला कोण बन रहा है यहाँ, ये अवनमन कोण है। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, आपको उनतांश और अवनमन कोण के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अगला कहेगा उनतांश कहो चाहे अवनमन कोण कहो, आपको वो कोण उतने डिग्री का मान लेना है। सपोज करो आपसे ये कह दे कि ये एक 30 डिग्री का कोण है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब मैं चाहूं तो यहां पतंग उड़ा दूं, और अगर मैं ये चाहूं तो मेरा कहने का मतलब क्या है? मैं ये चाहूंगा कि आप इस सवाल को हल करते समय आप ये देखें कि हमारा जो मान है वो कितना आएगा। सपोज करो ये हमारे पास एक हमारा यहां से एक मीनार थी, ठीक है बेटे। अब इस मीनार की ऊंचाई में आपसे ये कह दूं कि ये जो मीनार था वो 5 मीटर ऊंचा था। कितना था? 5 फुट, या मैं इसको 4 फुट ऊंचा मान लेता हूं। 4 मीटर का था, सॉरी 4 मीटर बता रहा, मैं 3 मीटर बता दिया, ठीक है। ये 4 मीटर ऊंचा था। कितना था बेटे? 4 मीटर ऊंचा। यहाँ एक छोटे सी मीनार था और वो 4 मीटर ऊंचा था। मैं इससे यहां खड़ा हुआ और वो कर रहा था, खड़ा खड़ा देख रहा था। अब देखो बेटे, ये जो खड़ा खड़ा मैं देख रहा था, वहां से जो कोण बना वो 30 डिग्री का बन गया। आप ये बताओ इससे कितनी दूर हो? तो हम इसको अक्स मान लेते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको 3 चीजों का याद रखना है। मेरे यहां समझाऊंगा, देखो पहले मैं आपको, सपोज करो पहले आपको मैं साइन थीटा बता देता हूं। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है बेटे। दूसरा मैं यहां कर लेता हूं कोस थीटा। कोस थीटा का मान कितना होता है? कोस थीटा का मान होता है आधार बटा
आधार बटे कर्ण, ठीक है बेटे। और तीसरा मैं करता हूं टेन थीटा। टेन थीटा का मान कितना होता है? टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। ये 4 बात हो गई। अब देखो बेटे, फिलहाल इसमें आपको ये बताएगा नहीं कि इस सवाल को हल कैसे करें। अगर मान लो हमें ये अक्स ज्ञात करना है, सपोज करो ये अक्स ज्ञात करना है, चलो मैं एक बार और इसको और सरल कर देता हूं। देखो ये अगर √3 से इससे 3 से लेऊंगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो मैं आपको इसको 45 डिग्री से समझा देता हूं, थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि देखो किस तरीके से हल करना पड़ता है। सपोज करो आपको सिर्फ इतना देखना है, ये दो रेखाएं किस में आती हैं? ये दो रेखाएं किस में आती हैं? आपको याद है तो ये एक तो टेन में आती है और एक कोट में आती है। मैं आपको एकदम इजी वे में आसानी के साथ समझाना चाहूंगा। आपको ऐसे सवालों का हल करने के लिए किसी मीनार की ऊंचाई, या पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, नाव कितनी गहराई पर जा रहा है, ये सारे इस तरीके के अगर सवाल आपको हल करने हो तो आपको 3 तक ही रहना है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। बस इतनी दूर रहना है, इससे आगे नहीं जाना है। तो मैं चाहूंगा ये दो भुजा किस में, देखो चलो बेटे मैं यहां से शुरू कर देता हूं, आप समझने की कोशिश करना। पहला मैंने क्या लिखा? साइन थीटा। साइन थीटा में क्या? लंब बटा कर्ण। इसमें लंब है यानी ये है लंब, थीटा के सामने ये लंब, और ये है कर्ण। ये क्या है? कर्ण। ठीक है बेटे, इसका मतलब हमें ये तो नियम नहीं लग सकता, सो ये मैं नहीं लगाऊंगा। ठीक है बेटे, फिर चलता हूं दोबारा। ये है, इसका नाम तो आपको तो पता नहीं, ये तो आधार है, ये लंब है। थीटा जिस पर ठहरा हुआ है, अगर नहीं समझे हो तो फिर समझा देता हूं। देखो एक बार फिर, मैंने पुराना वीडियो डाला था, अगर आप नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ आपका एक नया कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। थीटा 90 डिग्री के सामने की भुजा का नाम क्या है? कर्ण। ठीक है, थीटा जिस पर ठहरा है, थीटा जिस पर ठहरा है उसका नाम है आधार, और थीटा के सामने की भुजा का नाम है लंब। ठीक है बेटे, ये 3 चीज हो गई। आपको ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। बोलो, 90 डिग्री के सामने की भुजा का नाम है कर्ण, थीटा जिस पर ठहरा है, थीटा जिसके स्पर्श में है, थीटा जिसके टच है उसका नाम आधार, थीटा के सामने वाली भुजा का नाम है लंब। यहां मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, यहां हमारा थीटा कितना? 45 डिग्री। 45 डिग्री किस पर रुका हुआ है? इस पर, इस रेखा पर रुका हुआ है, तो ये आधार है। और 45 से सामने वाली भुजा का नाम कितना है? ये है लंब। अब मैं इसमें चलूंगा, पहला नहीं लूंगा, दूसरा देखो, आधार और कर्ण। आधार तो आ गया, लेकिन हमें आधार के साथ क्या चाहिए था? ये चाहिए था। इसका मतलब ये भी हमारा नियम लागू नहीं होगा। उसके बाद देखो, एक है लंब और एक आधार। आपको ये भी नहीं देखना है कि कौन सी ऊपर आ रही है, कौन सी नीचे आ रही है ना। तो क्या देखनी है? ये देखनी है कि दोनों है कौन से में। आपको ये नहीं देखना एक्स ऊपर जा रहा है क्या, आपको ये भी नहीं देखना एक्स नीचे जा रहा है क्या, आपको ये देखना है जो एक्स और 4 है वो कौन से में आ रहा है। देखो एक्स और 4 में बताता हूं, एक तो आता है लंब, ये है, और दूसरा आधार। इसका मतलब ये दोनों रेखा इसमें, ये दोनों रेखा इसमें। तो आप क्या करोगे बेटे, यहां हम नियम लगाएंगे नंबर 1 और यहां लिखेंगे टेन 45 डिग्री बराबर, टेन 45 डिग्री के अंदर सामने की भुजा का नाम है AC, AC और नीचे वाली भुजा का नाम है AB। ठीक है बेटे, अब आ जाओ, सॉरी हाँ, टेन 45। अब टेन 45 का मान लिखूंगा मैं यहाँ बेटे। टेन 45 का मान अगर मैं लिखूंगा तो टेन 45 का मान होता है 1 और बराबर आ जाएगा, इसके ऊपर आ गया 4, कितने आ गए बेटे? 4, और नीचे आ गया 1, इसको वर्जर गुणा कर दूंगा। ठीक है, 4 गुणा ये AB, ये आ गई AB। अब AB को इससे गुणा कर दूंगा, उत्तर क्या आ जाएगा? AB बराबर 4। तो ये हमारा जो अक्स का मान है बेटे वो भी 4 आ गया। सो सिंपल, सो इजी। गौर कितना करना, सिर्फ इतना ही, एक ही चीज का ध्यान रखना है कि कौन सा लगना है, साइन थीटा, कोस थीटा या टेन थीटा, और उसका मान। दो चीज का पता होना चाहिए। एक तो आपके कॉन्सेप्ट में यह होना चाहिए कि मैं साइन थीटा से हल करूं या कोस थीटा से हल करूं या टेन थीटा से, 3 से हल करेंगे, नीचे वाले 3 को छोड़ दो, सिर्फ 3 से हल करूंगा। एक बात, दूसरी बात, ये 3 से हल करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो ये 3 से हल किया है उसमें जो थीटा दे रखा है, जो कोण दे रखा है, उसका मान कितना है। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया। चलो बेटे, मैं इसी के हिसाब से दूसरा एक सवाल आपको यहां हल करके देता हूं। सपोज करो हमारे पास एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ऐसे। इस बार ऐसा है बेटे, अब देखो बेटे, ये जो 90 डिग्री का कोण है,
तो इसका मतलब इसके सामने वाली भुजा, इसका नाम क्या हो गया, कर्ण। ठीक है बेटे। सपोज करो ये एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था। क्या उड़ा रहा था, एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था, और वो जो पतंग थी यहां थी बेटे, यहां से एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था और यहाँ एक पतंग थी। अब बेटे ये जो पतंग थी ना, ये जमीन से ये जो पतंग था, ये पतंग उड़ा रहा था, तो इसकी जो डोर थी ना बेटे, वो डोर हमने 100 मीटर की डोर दे दी इसने। पतंग उड़ा रहा, चढ़ा दी उसने, और चढ़ा दी 100 मीटर तक। कितने मीटर तक, 100 मीटर तक चढ़ा दी ऐसे पतंग को। अब आपको ये पूछ लूं मैं कि बेटे आप ये बताओ, ये जो जमीन से पतंग उड़ रहा है, जमीन से जो पतंग उड़ रहा है वो जमीन से कितना ऊंचा है। तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, ये ए कर देंगे, ये बी कर देंगे, ये सी कर देंगे। बेटा समझने की कोशिश करो आप। मैंने क्या कहा आपको, साथ में आपको ये कह दे कि ये जो कोण है वो 30 डिग्री का बना हुआ है। जो पतंग ऐसे उड़ा रहा था ना, ये वो जो पतंग का जो कोण था ना, वो बना हुआ था बेटे 30 डिग्री का। अब ये पूछ रहा है आपसे कि आप ये बताओ ये जमीन से कितना ऊंचा है, जमीन से जो ऊंचाई है उसकी कितनी है। हम देखोगे, हमें देखना है दो भुजाएं इसमें, एक तो कर्ण दे रखी है, दूसरी लंब पूछ रही है। ठीक है, चलो मैं इसमें से हमें सूत्र लगाना है। चलो बेटे कौन सा सूत्र लगाओगी, ये हमारा 1 नंबर सवाल हो गया, ये हमारा 2 नंबर सवाल हो गया। इसको समझने की कोशिश करो बेटे। मैं इधर से लेता हूं, टेन लेता हूं, मान लो टेन लेता हूं, तो टेन में क्या रहा, लंब बटा आधार। अब इसमें लंब तो है लेकिन आधार के बारे में पूछ रहे हैं, तो 100 हम इसको काम में नहीं लेंगे बेटे। उसके बाद में कोस को लेता हूं, कोस में ये पूछ रहा है आधार बटे कर्ण, ये आधार के बारे में इसमें पूछ नहीं रहा है, तो मैं इसको क्यों लेऊंगा। उसके बाद में देखता हूं बेटे साइन थीटा, साइन थीटा में लंब और कर्ण दोनों भुजा आ गई। हमारे पास है 1 और 2 भुजा, और ये दोनों इसमें आ गई। तो बेटे आप यहां लिखो साइन 30 डिग्री बराबर BC बटा AC। ठीक है बेटे। अब इसका मान होता है 1/2, और बराबर कर देंगे, हमारे पास x है ऊपर, तो या तो x लिख दो या BC लिख दो, x बटे कितने बेटे 100। ठीक है, अब इसको वर्जर गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2x बराबर 100। वर्जर गुणा समझते हो ना, इसको इससे गुणा करना, इससे इससे, और x बराबर हो जाएगा बेटे 100 बटे 2 इक्वल टू 50, यानी x बराबर वो 50 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर। ठीक है बेटे, मेरे हिसाब से दूसरा भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तीसरा लेता हूं, सपोज करो एक जो बच्चा है, एक बच्चा, एक या यूं मानिए एक यहां एक वो थी मीनार थी। ठीक है, या यहां एक पतंग उड़ रही है, कुछ भी मान लो ये हो रहा है। यहां से मान लो मैं एक, ठीक है बेटे, यहां एक पतंग उड़ रही है। ठीक है बेटे, अब आपको क्या करना है, वो जो पतंग उड़ रही थी वो जमीन से जहां थी ना, उड़ती उड़ती चली गई। अब जमीन का मान लो उससे सीधा पत्थर डाले ना, तो वो जो जगह थी ना, वो जगह मान लो ये बता दे कि वो जो जगह थी बेटे, वो जगह थी 100 मीटर दूरी पर। कितनी दूरी पर, 100 मीटर दूरी पर। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो पतंग की डोर है ना, ये पतंग की डोर है ना, ये बताओ कितनी थी डोर, पतंग की डोर बताओ कितनी है। समझने की कोशिश करना बेटे, और ये कह दे कि ये जो मान है वो 60 डिग्री का है। सपोज करो आपको ये बता दे, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है, इसके अंदर इतना ही ध्यान देना है, ये दो रेखाएं, ये दो रेखाएं किस मान में आती हैं। इधर से चलता हूं मैं, देखो इधर से हमारे पास साइन था, साइन में होता है लंब बटा कर्ण, यानी साइन में जो था आधार नहीं आया, ये आधार चाहिए ना भाई। अभी देखो बेटे थीटा जिस पर ठहरा है तो आधार है, ये तो आधार है ना, और थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या है, लंब। अब हमें क्या करना है, हमें ये दो भुजाएं किसमें वो देखनी है। चलो मैं इसमें से देखता हूं, साइन थीटा में हमारे पास लंब बटा कर्ण है, तो लंब तो ये इस रेखा के बारे में तो पूछ ही नहीं रहा है, ये तो डोर की पूछ रहा है, डोर की पूछ रहा है, किसके साथ, इसके साथ पूछ रहा है, तो ये हम नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारे इसमें दोनों रेखाएं नहीं आ रही। इसको लेता हूं, इसमें एक तो लंब आ रहा है, एक आधार, ये और ये आ रहा है, जबकि पूछ रहा है ये, तो इसको भी नहीं लूंगा, तो फिर क्या लूंगा, इसको लूंगा। देखो बेटे एक तो आधार का है, एक कर्ण है। अब ये नहीं देखना है कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, आधार भी है और कर्ण भी है। तो हमारा जो मान आएगा यहां तीसरे में, वो आएगा कोस 60 डिग्री बराबर
आधार बटा AB बटा BC। ठीक है बेटे। अब देखो अब इसमें मैं ले लेता हूं बेटा, इधर देखो आप, इसका मान होता है 1/2 बराबर, इसका मान हो गया BC में अगर लेता हूं मैं बेटे तो इसमें AB में लेता हूं, AB में हमारे पास है 100 और BC में हमारे पास कुछ नहीं है, मान लो x मान लेता हूं। अब देखो बेटे ये वर्जन गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 200 मीटर। तो हमारा ये उत्तर आ गया। ये जो डोर थी ना बेटे वो 200 मीटर की थी। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप इसको जरूर बताना, इस कमेंट करके बताना, या अपने दोस्तों को इसको शेयर करना। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।